नमस्ते, मैं सूरज आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे रानी कैकेयी द्वारा 2 वर मांगे जाने के बाद श्री राम जी की प्रतिज्ञा। तो आइए शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 16। राम की प्रतिज्ञा। शत्रु संहारक श्री राम मृत्यु के समान पीड़ादायक कैकेयी के उस अप्रिय वचन को सुनकर तनिक भी दुखी ना हुए और उससे बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। महाराज की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मैं जटा और वल्कल वस्त्र धारण कर अभी नगर को छोड़कर वन को जाऊंगा। किंतु मैं यह अवश्य जानना चाहता हूँ कि अजय तथा शत्रु संहारक महाराज पूर्ववत मुझसे बोलते क्यों नहीं। एक मानसिक दुख मेरे हृदय को बुरी तरह से जला रहा है कि महाराज ने भरत के अभिषेक के विषय में स्वयं मुझसे क्यों नहीं कहा। महाराज की तो बात ही क्या, मैं तो तेरे कहने से ही प्रसन्नतापूर्वक भाई भरत के लिए राज्य ही नहीं अपितु सीता, अपने प्राण, इष्ट और धन सब कुछ वार सकता हूँ। श्री राम के इस वचन को सुन कैकेयी अति प्रसन्न हुई। राम के वनगमन के संबंध में विश्वस्त हो वह श्री राम को शीघ्रता करने के लिए प्रेरित करने लगी। हे राम, तुम वन जाने को उत्सुक हो तो विलंब ठीक नहीं। तुम शीघ्र ही वन की यात्रा आरंभ करो। महाराज स्वयं तुमसे वन जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसका कारण केवल लज्जा है। यह कोई बात नहीं, तुम इस चिंता को मन से निकाल दो। हे राम, जब तक तुम नगर से वन को नहीं चले जाते तब तक महाराज ना स्नान करेंगे ना भोजन ही करेंगे। कैकेयी के इन वचनों को सुनकर महाराज तुझे धिक्कार, शोक यह कहते हुए अत्यंत शोक पीड़ित हो तथा निश्वास छोड़ते हुए मूर्छित होकर स्वर्णमंडित पलंग पर गिर पड़े। श्री राम ने महाराज दशरथ को उठाया और कैकेयी द्वारा प्रेरित चाबुक से आहत घोड़े की भांति वन जाने के लिए शीघ्रता करने लगे। भावी जीवन में घोर दुखों को उत्पन्न करने वाले दुष्टा कैकेयी के उन अप्रिय वचन को सुनकर श्री राम व्यथित नहीं हुए। वे कैकेयी से बोले, हे देवी, मैं धन, राज्य आदि ऐश्वर्य का आकांक्षी होकर संसार में नहीं रहना चाहता। मुझे तो आप केवल ऋषियों के समान धर्मनिष्ठ समझें। यदि मैं अपने प्राण देकर भी पूज्य पिताजी का अभिष्ट कार्य कर सकूं तो उस कार्य को किया हुआ ही समझो। अर्थात पिताजी को प्रसन्न करने के लिए तो मैं प्राण भी दे सकता हूँ, वन जाने की तो बात ही क्या है। पिताजी की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करने से बढ़कर संसार में कोई धर्माचरण है ही नहीं। पूज्य पिताजी के ना कहने पर भी मैं आपके ही आदेश से 14 वर्ष तक निर्जन वन में वास करूँगा। हे सती कैकेयी, मेरे लिए आप पिताजी से भी अधिक पूज्य हैं, परंतु आप मेरे स्वभाव, माता पिता की आज्ञा का पालन को नहीं जान पाई। यदि जानती तो ऐसी तुच्छ बात पिताजी से ना कहती। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अब मेरे दंडक वन जाने में इतनी ही देर है कि मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूं और सीता जी को समझा दूं। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे भरत ठीक प्रकार से राज्य का पालन करे और पिताजी की सेवा करे, क्योंकि पुत्र के लिए यही सनातन धर्म है। अत्यधिक दुख से आहत महाराज दशरथ श्री राम के इन वचनों को सुनकर शोक के कारण कुछ बोल तो न सके, परंतु फूट फूट कर रोने लगे। महातेजस्वी श्री राम ने मूर्छित पिता के चरणों की वंदना की, फिर अनार्या कैकेयी के चरण स्पर्श किए। पिताजी और कैकेयी की प्रदक्षिणा करके तथा अंतःपुर से बाहर निकलकर श्री राम ने अपने इष्ट मित्रों को देखा। श्री राम के पीछे पीछे सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले अत्यंत क्रुद्ध तथा आंखों में आंसू भरे हुए लक्ष्मण भी चले। राज्याभिषेक न होने के कारण सहज कांति युक्त लोकप्रिय श्री राम की मुख द्योति में कोई अंतर नहीं पड़ा। जिस प्रकार चंद्रशय कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का निरंतर क्षीण होना शीतल किरण चंद्रमा के सौंदर्य और लोकप्रियता को कम नहीं कर पाता, इसी प्रकार राज्य नाश होने पर भी श्री राम की शोभा पूर्ववत ही थी। यद्यपि श्री राम अखिल पृथ्वी का राज्य छोड़कर वन जा रहे थे, तथापि जीवन मुक्त महायोगीश्वर की भांति उनके मन में किसी को किसी प्रकार का विकार दिखाई नहीं दिया। श्री राम के समीपस्थ लोगों ने भी जो सज धज कर अभिषेक में सम्मिलित होने के लिए आए थे,
सत्यवादी श्री राम के मुख पर कोई विकार नहीं देखा। श्री राम ने शुभ छत्र और अलंकृत चंवर हटवा दिया। फिर हाथ को तथा अपने इष्ट मित्रों को, पूर्ववासियों और बाहर के लोगों को विदा कर पिता के दुख को मन में धारण किए हुए और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर आत्मविजयी राम इस अप्रिय घटना को सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में प्रविष्ट हुए। माता कौशल्या को जब श्री राम जी के वनगमन की बात चली तो वह बहुत दुखी हुई और उनको ना जाने के लिए कहा, लेकिन श्री राम जी ने उनकी बात नहीं मानी। तो आज की वीडियो से हमने जाना श्री राम की प्रतिज्ञा। तो ऐसे ही सनातन संस्कृति के सही इतिहास और शास्त्रों के सही अर्थों को जानने के लिए इस चैनल पर बने रहें और इसका समर्थन करें। जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्ते जी।